नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग पश्चिमी एशिया में उपस्थित एक ऐसे राष्ट्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो राष्ट्र एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। उसकी सामरिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी महत्ता है, परंतु वो एक पश्चिमी एशिया का एक गरीब राष्ट्र माना जाता है। नाम है यमन। पिछले 7 वर्षों से यमन में गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ की सरकारी सेना और हौदी जो विद्रोही हैं, जो लड़ाके हैं, उनके बीच में एक ज़बरदस्त गृह युद्ध पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। परंतु पिछले 1-1.5 महीने में इस गृह युद्ध में अचानक से तेजी आ गई है। फरवरी के माह में हौदी जो लड़ाके हैं, उन्होंने उत्तरी यमन में स्थित मरीब राज्य के राजधानी मरीब शहर पे एक बड़ा हमला किया। मरीब शहर के बारे में आप लोग जान लें कि वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ पे एक तेल शोधन कारखाना है, एक ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ से माना जाता है कि यमन के जो 90% एलपीजी की सप्लाई है यमन राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में, वो सिर्फ उसी एक कारखाने से, उसी एक ऑयल रिफाइनरी से होती है। तो हौदी लड़ाकों का यहाँ पे उद्देश्य है उस कारखाने पे कब्जा करना। उससे पहले जब 2014 में ये गृह युद्ध शुरू हुआ था, और ये गृह युद्ध शुरू हुआ था जब हौदी लड़ाकों ने ईरान के समर्थन से वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका था। वहाँ की राजधानी जो कि उत्तरी यमन में ही स्थित है, सना पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा करते ही उन्होंने वहाँ की सरकार की बर्खास्तगी और संसद भंग करने की घोषणा कर दी गई थी। जो वहाँ के अपदस्थ राष्ट्रपति थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया में जाके वहाँ पे शरण ली, लेकिन जो विश्व के राष्ट्र हैं उन्होंने हौदी की सरकार को मानने से इनकार कर दिया। वो अभी भी जो अपदस्थ राष्ट्रपति हैं और उन्हीं की सरकार को, जो सरकार अभी तक सऊदी अरेबिया में चल रही है, जिसको कि वो साउथ यमन में, दक्षिण यमन में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर एडन में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। विश्व के राष्ट्र आज भी उसी अपदस्थ सरकार को यमन की सरकार का दर्जा या मान्यता देते हैं। तो इस गृह युद्ध की शुरुआत 2014 में हुई। तो उत्तरी यमन पे, उसी गृह युद्ध की शुरुआत में उत्तरी यमन पे हौदी लड़ाके वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, और उसी उत्तरी यमन में ये मरीब शहर भी स्थित है। परंतु ऑयल रिफाइनरी की वजह से इस मरीब शहर को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा में रखा गया था। वहाँ की जो यमन सरकार की सेना है और उसके समर्थन में जो सऊदी अरेबिया के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना है, उसने उस शहर को बहुत बचा के रखा हुआ था। और उसी वजह से जो उत्तरी यमन में बहुत सारी जो जनता है, बहुत सारे जो लोग हैं, जिन्हें ये डर था कि अगर हौदी वहाँ पे आते हैं तो उनके दमन चक्र में वो फंस जाएंगे, उनके ऊपर वहाँ पे अनेक प्रकार के अत्याचार होंगे, तो उन्होंने उस शहर को एक सुरक्षित शहर मान के वहाँ पे शरण ले रखी थी। परंतु जब फरवरी में हौदी लड़ाकों ने उस शहर पे एक बहुत बड़ा हमला किया, जो लड़ाई आज भी जारी है, तो उसके विरोध में जो सऊदी गठबंधन है, सऊदी अरेबिया के नेतृत्व वाली जो गठबंधन सेना है, उन्होंने सना में और हौदी के कब्जे में बहुत सारे क्षेत्रों पे एक साथ हमला किया, जिससे कि हौदी जो विद्रोही हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों पहले ही हौदी लड़ाकों ने सऊदी अरेबिया के अंदर, अब यहाँ पे आप देखिए कि धीरे धीरे जो हौदी विद्रोही हैं वो उन्होंने सऊदी अरेबिया पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि उन्हें भी पता है कि जो अपदस्थ सरकार है या सरकारी सेना है, वो सिर्फ इसीलिए लड़ पा रही है क्योंकि उसे सऊदी अरेबिया का समर्थन प्राप्त है। तो पिछले मार्च के पहले सप्ताह में कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने सऊदी अरेबिया के एक ऑयल पोर्ट पे ड्रोन के हमले का दावा किया, और उसके विरोध में सऊदी अरेबिया ने वहाँ की राजधानी सना पे मिसाइल से हमला किया था। अभी का जो लेटेस्ट वहाँ पे रिपोर्ट है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये मरीब शहर पे हमले को रोकने के लिए गठबंधन की सेना का नेतृत्व करते हुए एक बहुत ही जैसे कहें चौतरफा हमला किया हुआ है उत्तरी यमन के क्षेत्रों में। परंतु इस सारी घटनाक्रम में पिछले 1 महीने में कई हजार लोगों की जानें गई हैं दोनों तरफ से। तो अब विश्व समुदाय का
जो दबाव है वो सऊदी अरेबिया पे आ गया है और पिछले कुछ ही दिन पहले ही सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे हौदी लड़ाकों के लिए एक शांति प्रस्ताव भेजा है। उस शांति प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे और मिल बैठ के वार्ता करते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। परंतु हौदी लड़ाकों ने इसमें पहले एक शर्त लगाई है। उनकी शर्त यह है कि जो एक तरह से उन्होंने सना के एयरपोर्ट को और वहाँ का जो बंदरगाह है जो उनके कब्जे में है हौदी लड़ाकों के, उसको चारों तरफ से घेर रखा है गठबंधन की सेना ने। तो उन्होंने कहा है कि पहले ये एम्बार्गो जो ब्लॉकेड है, जो घेराव है, उसे तोड़ें, उसे हटाएं और वहाँ से जो सामान है उसे आने जाने की आज़ादी दें, उस पर वो सहमति दें। तो इस पे अभी शांति प्रस्ताव पे यहाँ पे मामला अटका हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब आप ये जान लें कि ये जो गृह युद्ध है इसका कारण क्या है। गृह युद्ध का जो कारण है दोस्तों वो ये है कि जो हौदी लड़ाके हैं या विद्रोही हैं उन्हें ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है और जो सरकार है उसे सऊदी अरेबिया और उसके साथ साथ जो पश्चिमी देश हैं जैसे आपका अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, उनका इन्हें समर्थन प्राप्त है। पश्चिमी एशिया में एक चीज़ आप लोग समझ लें कि कहीं भी अगर गृह युद्ध होता है तो दो पक्ष हमेशा उठ के सामने आते हैं, एक तरफ सऊदी अरेबिया और एक तरफ ईरान। और जिस तरफ सऊदी अरेबिया है आप पे मान के चलें कि उस तरफ सुन्नी मुसलमान होंगे और जिस तरफ ईरान खड़ा है उस तरफ आप मान के चलें वहाँ पे शिया मुसलमान होंगे। विश्व परिदृश्य में अगर आप देखें तो इस्लामिक देशों में जो शिया बहुल देश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ईरान है और जो सुन्नी बाहुल देश हैं इस्लामिक देशों में उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राष्ट्र आपका सऊदी अरेबिया है। तो जब ये गृह युद्ध 2014 में प्रारंभ हुआ तो ईरान के समर्थन से सऊदी लड़ाकों ने एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पे कब्जा कर लिया था। अब की स्थिति यह है कि एक तरफ ईरान समर्थित सऊदी विद्रोही हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के समर्थित सरकार की सेना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि यहाँ पे जो रूस है उसने बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से दोनों पक्षों का पक्ष लेते हुए अलग अलग समय पे उसने कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया है। कभी वो हौदी लड़ाकों की तरफ खड़ा दिखता है, कभी वो वहाँ की जो सरकार अपदस्थ सरकार है उनकी तरफ खड़ा हुआ दिखता है। तो ये हो गया यमन राष्ट्र में जो घटित पिछले दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका विवरण। तो चलिए आज यमन के बारे में बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।